अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक फार्मूला बना लिया है होम सॉइल पे फॉरेन टीमों को लाके किस तरह से फंसाना है, और उसमें हम एक बार फिर कामयाब हुए और कल के मैच में 127 रन से कामयाबी हासिल की, 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है इस 2 मैच की टेस्ट सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामयाबी हमेशा अच्छी लगती है और एक और कामयाबी पाकिस्तान टीम के लिए, जल्दी मैच खत्म हो गया। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कम लग रहा था, 3 दिन तो पूरे चले जाएंगे, लेकिन अगर ओवर्स के हिसाब से देखें तो 177.2 यानी तकरीबन 2 दिन का पूरा खेल भी आप कहें तो नहीं हुआ शायद। तो कैसा देखते हैं आप पाकिस्तान का ये जो परफॉर्मेंस है और जो स्पिन का धावा हमने बोला हुआ है टीमों पे? बनाना पड़ेगा आपको हर टीम के खिलाफ अलग अलग फार्मूला, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलते। इंग्लैंड की टीम से हम पिछली सीरीज 2022 में 3-0 हार गए थे। फ्लैट पिचेस बनाए उन्होंने, हमें मार मार के दुम्बा बना दिया और हमें 3-0 पहली सीरीज हमें तारीख में वाइट वॉश हुई। दूसरी सीरीज में, इस वाली सीरीज में जो 2024 में हुई, पहला टेस्ट हम फ्लैट विकेट पर हारने के बाद, जहां पर एक ट्रिपल सेंचुरी भी बनी, एक डबल सेंचुरी भी बनी, हमारे भी बैट्समैनों ने खूब थ्राइव किया। फिर हमें एकदम से ख्याल आया कि नहीं, हम रिसाइकिल पिच बनाएंगे, दोनों स्पिनर्स को लेके आएंगे। हमें टीमों को हराने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलती, कम तजर्बेकार भी थी, इसीलिए आपने उन्हें 177.2 ओवर्स में हरा लिया और टेस्ट मैच जीत गए। अब अगले साइकिल के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगले साइकिल में आपके पास पहले साउथ अफ्रीका है, उसके खिलाफ इस तरह की पिचेज आप नहीं बना सकते। आपको थोड़ी सी कंबाइंड पिच बनानी पड़ेगी, मिक्स पिच बनानी पड़ेगी, जो थोड़ा फास्ट बॉलर्स को भी मदद दे, जो स्पिनर्स को भी दे, इसलिए कि उनके पास भी 2-3 स्पिनर्स बहुत ही अच्छे हैं। महाराज उनका स्पिनर बहुत ही अच्छा है। आप उसको खेल नहीं पाओगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड है हमारे पास फिर उस साइकिल में, न्यूजीलैंड को आप इसी तरह की पिचेस से हरा सकते हैं। लेकिन ऑल्दो कि उनके पास भी माइकल सेंटनर होगा, ग्लेन फिलिप्स होगा, इजाज पटेल होगा, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो दूसरा, हर टीम के खिलाफ अलग अलग स्ट्रेटजी। हम जो बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के पास उस तरह का स्पिन पावर नहीं है, तो आपकी 48 पर 60 विकेटें तो उन्होंने भी ले ली थी ना। मतलब इतनी पहली इनिंग्स में जो 141 का स्टैंड हो गया सऊद शकील और रिजवान का, वही डिसाइसिव हो गया पूरे मैच में। सही बात। आपके कुछ प्लेयर ऐसे होंगे, जैसे सऊद शकील बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, रिजवान बहुत अच्छा खेलता है, बाबर आजम की वीकनेस है। बाबर आजम दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए, एक इनिंग्स में फास्ट बॉलर ने आउट किया, एक इनिंग्स में वारिकर ने आउट किया उनको। तो हमें देखना पड़ेगा, हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हम लेके आए जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। कामरान भी अच्छा खासा खेलता है, लेकिन कामरान एक तो रनआउट मिक्सअप में शान मसूद हुआ और फिर कामरान खुद भी आउट हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। इंडिया हमेशा इस स्पिन फार्मूले पर इसलिए जीतती थी कि उनकी बैटिंग हमेशा अच्छी होती थी स्पिनर्स के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। शान मसूद कप्तान ये मानते हैं कि इनफरादी मैटर नहीं करती, टीम का जीतना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहा इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम आगे इम्प्रूव करें और अगली बार WTC के फाइनल तक क्वालिफाई करें। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। हर डिपार्टमेंट में होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हम अपने बैटिंग और बॉलिंग में अगर दरमियान में कंपटीशन डाल दें तो वो टीम नहीं हुई। परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन नहीं है, कुछ कंडीशंस में 20 रन 15 रन एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो सब ठीक है। हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप की पोजीशंस में आए, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने। पर्सनल अचीवमेंट ये मैटर नहीं करते, पाकिस्तान का जीतना मैटर करता है। आपने प्लेयर्स बनाने हैं, कभी कभार आपको पेन लेना होगा आगे चीजें बेहतर करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट आप 20 विकेट्स लिए बगैर नहीं जीत सकते। एज ए टीम हम दूसरी टीम के लिए मुश्किल करें और खुद अपनी कंपनी एंजॉय करें। लेकिन शाहिद साहब, अभी जो डिबेट चल रही है ना, अभी जो शान ने बात की कि हमें टॉप के नंबर्स पे आना है, टॉप के नंबर्स पे ये फॉर्मूला से तो आप नहीं आ सकते। इसमें आप अपने घर के मैचेस सही आप जीत जाएंगे, आप अपने स्पिन से कंट्रोल कर लेंगे। जब आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया खुर्रम शहजाद, उसने कराया 1 ओवर, आपकी फास्ट बॉलिंग कैसे अच्छी होगी? हमारी फास्ट बॉलिंग वैसे ही पीछे जा रही है। बल्लेबाजों के जब अपने घर में रन नहीं होंगे तो वो बाहर जाके किस कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे? बनाना पड़ेगा ना आपको। फिर आपको उन मुल्कों में जहाँ पे आप फास्ट बॉलिंग से जीत सकते हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ कंडीशन मिलेंगी, वहाँ पे आपको शाहीन्स भेजनी पड़ेगी, आपको बी टीम भेजनी पड़ेगी, ताकि आपके लड़के ग्रूम हो सकें। आप होम में अगर इस तरह से जीत सकते हैं, यही आपकी विनिंग रेसिपी है, तो फिर आपको यही बनानी पड़ेगी। आप अगर कहीं तो बैलेंस लगाना पड़ेगा ना शाहिद साहब। देखिए, आप बड़ी टीमों से जिनसे आपका मुकाबला नहीं है, मैं समझता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ये करें, समझ में आता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन दें कि चले तीसरे दिन से लेकिन ऐसी स्पिन शुरू हो ना। लेकिन ऐसी टीम जो 8वें नंबर पर हो, उसको खतरा हो कि 9वें नंबर पर आएगी, वो कभी भी नहीं कर सकती। आप
हम ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि आपने वेस्ट इंडीज को एक ऐसी पिच दे दी जिस पे उनके बैट्समैनों ने 100 रन बना दिए, जिनके उनके बैट्समैनों ने डबल 100 बना दिया। तो आपको जीतने के लिए कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। शान ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर आप अपनी बी टीम के जरिए आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे ना, कि उन फास्ट बॉलर्स को जो अच्छा कर सकते हैं उन मुल्कों में, आप उनको बी टीम के साथ भेजें। अभी आपने 2026 में इंग्लैंड में सीरीज खेलनी, जाहिर आप स्पिनर से नहीं जीत सकते, आप फास्ट बॉलर से जीतेंगे। तो आप अपनी एक ए टीम 2025 में किसी तरह खुशामद करके ईसीबी की एक भेज दें, या 2026 में वो जो सीरीज होगी उससे एक महीने पहले रिजवान ने जो अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी ये करता है, इंग्लैंड भी ये करता है, साउथ अफ्रीका ने हमें 4 पेसर खिलाने पड़े थे, इंडिया भी ये करता है। लेकिन देखें, जिन आपने 3 मुल्कों के नाम लिए, 2 तो उसमें से WTC का फाइनल खेल रहे हैं और एक से बिल्कुल एंड में जाके मिस हुआ है, तो वो बाहर भी जीत रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपने घर में करते हैं। में इस साल ये जो साइकिल अभी खत्म हो रहा है इसमें ज्यादातर टीमों ने अवे टेस्ट मैचेस ज्यादा जीते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे रखने पड़ेंगे फास्ट बॉलर्स जो आपको बाहर जाके आपको कामयाबी दिलवा सके। आपके पास है, आप पहला टेस्ट मैच अच्छा खासा आपने फंसा लिया था, आप वहां पे वो टेस्ट मैच जीत जाते तो आप 1-1 सीरीज ड्रॉ करके आ जाते साउथ अफ्रीका से। लेकिन थोड़ी सी बैड लक भी हो जाती है, थोड़ी सी सामने वाली टीम भी अच्छा खेल जाती है कि आखिरी टेल एंडर्स ने दोनों इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के रन्स किए और हम टेल एंडर्स को आउट नहीं कर सके। तो हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी पहले से, और वो प्लानिंग आप बनाते हैं, इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, सब अपनी कंडीशन से, अपनी बी टीम से बनाते। दूसरी मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हमें सूट नहीं करती, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हमारे लिए बड़ी टफ होती है, वहाँ पेसर्स को बड़ा फायदा होता है। तो क्या वहाँ डबल सेंचुरियाँ, ट्रिपल सेंचुरियाँ नहीं बनती? क्या जनूबी अफ्रीका में सेंचुरियाँ, डबल सेंचुरियाँ नहीं बनती? क्या हिंदुस्तान रैंक टर्नर बनाता है, क्या वहाँ नहीं बनती? यहाँ तो ना आप खेल पा रहे हैं, ना वो खेल पा रहे हैं, ना वो उनके फास्ट बॉलर ने तो चलो फिर 3 विकेटें ले ली, आपके फास्ट बॉलर ने कराया 1 ओवर। इसलिए कराया कि हमारे पास 3 स्पिनर से ना, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्पिनर के साथ ही जा रहे हैं ना, और कोई नहीं कर सकता कुछ। यही आप अगर फास्ट बॉलर खिला रहे होते, 2 आप अंडर बोल करते, एक फास्ट बॉलर 3 ओवर कराता है, 1-2 ओवर कराता है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी ओपोनेंट्स को देख के बनानी पड़ेगी, और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। आप इंग्लैंड को जिस तरह आपने हराया, देयर शुड बी अ राइट बैलेंस। अगर इसी सिचुएशन, देखिए गेम तो आपने पकड़ा हुआ था, बीच में आपका ये फास्ट बॉलर भी अगर 3-4 ओवर करा लेता तो उसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मिलती मुश्किल सिचुएशन में। प्रैक्टिस आप एट द कॉस्ट ऑफ विन आप नहीं प्रैक्टिस दे सकते कि आप हार जाते और आप अपने फास्ट बॉलर से 19 ओवर करवा लेते या 20 ओवर करवा लेते। लेकिन ये 2-2.5 दिन मैच चलना और सिर्फ स्पिनर का राज होना, ये कैसा है? इसमें तो कोई भी बैटिंग नहीं कर पा रहा। आप यही तो कमाल है कि आपके पास डोमेस्टिक में अगर आप इस तरह की 2-3 पिचें बनाएंगे तो आपके स्पिनर्स को खेलने वाले अच्छे बैट्समैन होंगे। ये तो आपके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलर फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, डोमेस्टिक में भी नहीं रहेंगे। बॉलर जब आप बाहर जाएंगे तो आपको फास्ट बॉलर मिलेंगे, और आप डोमेस्टिक में ऐसी पिचेस बनाएं। ऐसा ना करें कि आप डोमेस्टिक में तो आप राइट बैलेंस रखेंगे, लेकिन जहां आप इंटरनेशनल टीमों को लेके आएंगे आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जिस तरह शान मसूद कह रहा है कि आपको 20 विकेटें चाहिए, तो आप उसी तरह की पिच बनाएंगे जो आपको 20 विकेटें दिला सके। अच्छा, क्या अब ये नहीं हो सकता जैसे वेस्ट इंडीज की टीम एक कमजोर टीम थी, एक मैच अप हो गया, अब दूसरे में हम जरा थोड़ी सपोर्टिंग विकेट बनाए, उसमें जरा मौका मिले फास्ट बॉलर को भी, बैटर को भी, 1-1 तो हम यहीं बैठे हुए। लेकिन कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना सिर्फ यही होगा कि दुल्हन की तरह पिच को छुपाएंगे, अंदर पंखे लगाएंगे और उस पे स्पिनर खिलाएंगे। क्या इंडिया नहीं करता? काली मट्टी ले आए, सफेद मट्टी ले आए, अपने हिसाब से वर्ल्ड कप बिल्कुल ठीक है, सब टीमें लेकिन उनके भी रन बनते, बाकी चीजें भी हो रही होती है ना। थोड़ी सी अपनी बैटिंग बेहतर करनी पड़ेगी। आपकी पहली बैटिंग थी, आपने 230 रन बनाए, वहां आपको 350 रन बनाने चाहिए थे। बाबर आजम फेल हुआ, शान ने स्कोर नहीं किया। दूसरा ओपनर हुरैरा जो कि अच्छा एक प्लेयर है जिसने अपने पहले 2-3 सीजन में बनाकर निशानदेही की थी कि इसका बड़ा अच्छा फ्यूचर है, ये प्लेयर्स अगर रन्स करते आप 350 बनाते तो अभी हम ये कह रहे होते कि नहीं हमारी बैटिंग भी चली, हमारी बैटिंग खराब। लेकिन ये कि अब आप देखें ना, ऐसी पिच पे आप डेब्यूटेंट को कैसे जज करेंगे कि क्या हुरैरा अच्छा खेले या नहीं खेले? या तो जब हुरैरा पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर पे आउट हुआ, स्पिनर पे आउट नहीं हुआ, दूसरी इनिंग्स में अगर आउट हुआ स्पिनर पे, पहली इनिंग्स में वो फास्ट बॉलर पे आउट हुआ और एक गलत शॉट खेलकर आउट हुआ। हुरैरा को तो वहां 70-80 रन बनाने चाहिए थे, जो उसका पोटेंशियल है उस पर बैटिंग करता तो वो अच्छे रन बनाता। तो आपको यही चीज तो आपने डेवलप करनी है कि अगर आपने इस तरह की स्पिन पिच बनानी है तो आपने पहली इनिंग्स में 300-350 प्लस टोटल करना पड़ेगा, और वो बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आगा सलमान दोनों इनिंग्स में बहुत बुरी तरह आउट हुआ,
जबकि वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। बिल्कुल ठीक है। चाहे हम पिच पे जो भी बात करें, जो क्रेडिट है जो साजिद खान ने बॉलिंग कराई, बड़ी शानदार कराई और 9 विकेटें लेके वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी बने। व्हाट अ कैरेक्टर, क्या ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज, क्या अप्रोच। और अभी देखिए आप साउथ अफ्रीका लेके नहीं गए, वो कितना डिसअपॉइंटिंग था कि यहाँ अच्छा कर रहे हैं और फिर क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है कि आप वहाँ उनको लेके जा नहीं सकते। पैशन उसमें बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह वो बॉल करके जब अगर बॉलर्स बैक ड्राइव भी मारता है तो वो जिस तरह थ्रेटन करता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो कमाल का है और उसका एक पैशन है। ले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप अगर देख लें केप टाउन और सेंचुरियन में, आप मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टॉप 14 बॉलर्स में एक ही स्पिनर आया 14वें नंबर पे, वो पॉल हैरिस था। बिल्कुल। तो आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज आपने किया, ले जाते साथ में रखते बिठा के, तो एक एटलीस्ट उसको साउथ अफ्रीका का तजर्बा होता, साउथ अफ्रीका की पिचेस को देखता। और दूसरे टेस्ट में जब महाराज को खिलाया था साउथ अफ्रीका ने, तो हमें भी नोमान को खिलाना चाहिए था। और दूसरे कि महाराज की भी वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो भी जो उनके स्टैट्स हैं वो केप टाउन में इतने अच्छे नहीं हैं, तो अब लेकिन उसने मतलब कर दिखाया किया। करके बिल्कुल ठीक है। आप यही तो चीज़ होती है कि जब आप डाटा और हिस्ट्री को गलत प्रूफ करते हैं, ये सोच के कि नहीं डाटा जो है ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंडेड अगर बैट्समैन खेल रहा है तो हम लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं कराएंगे। भाई उसको गलत करके तो भी साबित करके दिखाओ। चैलेंज तो दो ना, चैलेंज होना चाहिए। सही बात है। यहाँ लेते हैं छोटा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से। अब बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। दिन बहुत कम रह गए। शाहिद साहब, दुनिया की सारी बाकी टीमों ने तो अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान टीम इंतज़ार क्यों कर रही है? क्या सोच रहे हैं हम? पीसीबी क्या सोच रहा है? सेलेक्टर्स हो सकता है मसरूफ़ हों और वो ये भी देख रहे हैं, साइम अयूब के लिए भी देख रहे होंगे कि उसकी इंजरी की क्या सिचुएशन है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई कह रहा है नहीं वो हो जाएगा फिट, ट्राई सीरीज़ शायद वो ना खेले, ट्राई सीरीज़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिस तरह वो ग्रुप में आ गया था, आगे पीछे उसने 2 सेंचुरियां बनाई, साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी बैटिंग की, जिम्बाब्वे में अच्छी बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की। एकदम वनडे में आते ही उसने वो जो T20 की नाकामी थी या T20 में कम स्कोर थे, वो एकदम से वनडे में पूरे कर दिए। ऑल्दो कि वो शॉर्टर फॉर्मेट का ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, तो इंतज़ार कर रहे होंगे इन चीज़ों का। मेरा ख्याल है इस वीक में नहीं तो जल्दी टीम अनाउंस हो जाएगी। और पहले तो ट्राई सीरीज़ है, ट्राई सीरीज़ से भी हो सकता है कुछ देख रहे हो। आपको 1 हफ्ते तक तो इजाज़त होती है कि आप 1 हफ्ते पहले तक चेंज कर सकते हैं स्क्वाड में। जैसे इंडिया ने अनाउंस किया है तो सब एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि बुमराह की जगह हर्षित राणा टीम में आ जाएंगे। और पहले 2 मैचेस जो उनके इंग्लैंड के खिलाफ वनडे हैं उसमें भी हर्षित राणा थर्ड मैच में वो कह रहे हैं कि बुमराह को चेक करेंगे, अगर बुमराह फिट हुए तो उनको खिलाएंगे। इतना अच्छा बॉलर है कि वो उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में कलर आएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ खेले और पाकिस्तान जीते तो ज्यादा अच्छा होगा, ना खेले और पाकिस्तान जीते तो हम सब यही कहेंगे मिसिंग रहेगी। बुमराह की अच्छी एक कंपटीशन होनी चाहिए। तो बुमराह बड़ा प्लेयर है, उसके ऊपर जाहिर है उन्होंने देखा है कि वो अपनी सीरीज में जो होम सीरीज उसमें करेंगे। पाकिस्तान को भी अब अगले चंद दिनों में कर देना चाहिए। एक आध प्लेयर का थोड़ा सा देख रहे होंगे, फखर को होना चाहिए इस टीम में 100%। इमाम का देख रहे होंगे कि इमाम को रखे नहीं, ऑल्दो के इमाम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। और जहां बात होती है चैंपियंस ट्रॉफी की, सब में यही चल रहा होता है, क्या ग्राउंड उससे पहले रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अपग्रेडेशन का काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। और हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी जवाद के साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी काजी साहब, बताइएगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? सर, काम हमारा बिल्कुल इख्तितामी मराहिल की तरफ दाखिल हो चुका है। हमारी जो लाइट्स और स्क्रीन्स हैं ये 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। सीट्स आप देख रहे हैं उनको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी पवेलियन बिल्डिंग है वो उसका जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह एक दिन के वक्फे से ऊपर तक हम चले जाएंगे। 27 जनवरी तक इंशाल्लाह हर चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे, अंदर भी और बाहर का। मैं आपको बताऊँ, बाहर के जो हमारा प्राइम जो काम चल रहा है वो एक इसका एक्सेस है स्टेडियम का, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लिबर्टी से यहाँ तक एक पहले सिंगल रोड थी, अब डबल रोड बन रही है। उसके अंदर हम जो फर्नीचर होता है वो भी लगा रहे हैं, जो रोड फर्नीचर होता है। उसके अलावा यहाँ से जो अप्रोच है उसको बेहतर कर रहे हैं। पेरिफेरी स्टेडियम की इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, इधर दरख्त पौधे वगैरह लगाएंगे
और एक बड़ी अच्छी वैल्यू एडिशन होगी लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जी हाँ, काजी जुवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि 25 से 27 जनवरी के दरमियान जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बाहर का काम जो है लाहौरियों को जो है वो एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। जी, बड़े शानदार काम हो रहा है, क्योंकि हम भी हमेशा कहते थे कि इंटरनेशनल लेवल के हमारे स्टेडियम्स नहीं हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन चीज़ अच्छी हो रही है। इवेंट मिलता है आपको किसी भी मुल्क को इवेंट मिलता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है। पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से इवेंट नहीं मिला था। 96 में हमने देखा था कि स्टेडियम्स अपग्रेड हुए थे, उसके बाद थोड़े थोड़े हुए, लेकिन इस तरह से नहीं हुए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पे हो रहे हैं। अल्लाह करे वक्त पर पूरे हों और पूरी दुनिया को हम दिखाएं कि हमारे स्टेडियम्स कितने अच्छे हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, थोड़ी सी कराची की भी बात कर लें। कराची मैंने खुद जाके देखा था, अली हसन हमारे नुमाइंदे वहाँ हमारे साथ थे और वहाँ पे भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा था। तेज़ी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो ऊपर आदमी बैठा है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने सुबह दोपहर रात कोई टाइम नहीं देखा और जाके तेज़ी से जिस तरह काम की निगरानी की है उसको शो करता है उनकी रिजॉल्व थी कि सारे स्टेडियम टाइम पे तैयार होंगे और इंशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह। और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, बड़ा मज़ा आएगा मैचेस देखने में। फैंस बड़ा शिकायत करते थे, अब वो चीज़ें भी दूर होंगी। शायद हाशमी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ, शुक्रिया वक्त देने का। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।